मध्य प्रदेश में 24 के सियासी रण के बाद एक बार फिर चुनावी रणभेरी सुनाई देगी। कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायकों के क्षेत्र में उपचुनाव होने के साथ ही विधायक से सांसद बनने के लिए जा रहे नेताओं की सीटें भी खाली होंगी। तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर हो सकते उपचुनाव और क्या है बीजेपी कांग्रेस की तैयारी, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और महेश परमार समेत वे तमाम बड़े नेता और विधायक जो लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नतीजों के बाद इनका सियासी भविष्य तो तय होगा ही, साथ ही जीतने पर मध्य प्रदेश में चुनाव भी होंगे। यानी मध्य प्रदेश में 24 के सियासी रण के बाद एक बार फिर चुनावी रणभेरी सुनाई देगी। 24 के रण में 23 के योद्धा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से बीजेपी विधायक हैं, अब विदिशा से लड़ रहे लोकसभा चुनाव। फुंदेलाल सिंह मार्को पुष्पराजगढ़ से विधायक, शहडोल लोकसभा से लड़ रहे चुनाव। फूल सिंह बरैया भांडेर से विधायक हैं, भिंड से बीजेपी को दे रहे टक्कर। ओमकार सिंह मरकाम डिंडोरी से कांग्रेस एमएलए, मंडला से लड़ रहे लोकसभा चुनाव। सतना से विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, उज्जैन से विधायक हैं महेश परमार। इनके अलावा 24 के सियासी रण में 2 राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद सीट शून्य घोषित कर दी गई है। इन विधायकों के अलावा कांग्रेस के 2 और विधायक रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे की सदस्यता पर भी तलवार लटकी है। दोनों ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। ये बात सही है कि भाई कमलेश शाह जी की सीट रिक्त हुई है और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सीट रिक्त होगी और इसके बाद उपचुनाव होंगे तो वो निर्वाचन आयोग कार्यक्रम देगा। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, उपचुनाव को भी जीतेंगे और बहुत ताकत के साथ जीतेंगे। मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल बुरा नहीं है, ख्याल में रह सकते हो, लेकिन मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। रिजल्ट का इंतजार है और इन उपचुनावों में जो हालत बीजेपी की इस लोकसभा चुनाव में पूरे देश में हो रही है, जो जिस तरह के इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं और जिस तरह से 2014 में जो बातें कही गई थी, चाहे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, 15 लाख सबके अकाउंट में आने की बात और महंगाई कम, ये सब चीज़ें फेल हुई हैं। इसलिए जितने उपचुनाव होंगे ये सब कांग्रेस पार्टी जीतेगी। किसके दावे में कितना दम है ये तो नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उपचुनाव की तैयारी किस पर पड़ेगी भारी और कितनी सीटों पर होंगे बाय इलेक्शन, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। मयंक दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।